जीवन में दुखों की, तापों की गर्मी चलती रहती है, कभी कोई दुख कभी कोई दुख, जो हमें जलाता रहता है, जो हमें परेशान करता रहता है। लेकिन उन तापों से बचना है तो हैंडल जरूरी है जीवन में, यानी सहारा जरूरी है। हैंडल मतलब सहारा, सुरक्षा। और वो सहारा इस संसार में भगवान की कथा के अलावा कोई भी हमें दे नहीं सकता। भगवान की कथा ही हमारे जीवन का सहारा बनती है, सुरक्षा बनती है। किसी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि एक पत्ते की सुरक्षा तब तक ही है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है। एक पत्ता तब तक ही सुरक्षित माना जाएगा जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, तब तक ही वो सुरक्षित है। पेड़ से अलग होते ही वो पत्ता पैरों में कुचलने लगता है। जैसे एक पत्ता सुरक्षित है जब तक पेड़ से, वृक्ष से जुड़ा है, वैसे एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पर्वत से अलग होते ही उस पत्थर को कहीं ना कहीं पैरों में, सीढ़ियों में लगा दिया जाता है। तो यहां कहते हैं कि भैया, एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पहाड़ से जुड़ा है, एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक पेड़ से जुड़ा है, वैसे ही एक मनुष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वो सत्संग से जुड़ा हुआ है। सत्संग से अलग होते ही भटकने के, गिरने के बड़े चांस बढ़ जाते। लेकिन सत्संग हमें सहारा देकर के रखता है। सत्संग हमें दुखों से लड़ने की सामर्थ्य देकर के रखता है। शब्द पर गौर दीजिएगा, ध्यान देना सभी। सत्संग क्या देता है? दुखों से लड़ने की सामर्थ्य देता है, दुख खत्म नहीं करता। ये जो मन में विचार किए बैठे हैं कि हम सत्संग सुन लेंगे, हम भजन कर लेंगे तो इसका फल हमें ये मिल जाएगा, जीवन के सारे दुख संकट भगवान हर लेंगे। भगवान कुछ नहीं हरने वाले। बात कड़वी है पर सच्ची है। कई ये सोचे बैठे भगवान सब खत्म कर देंगे, भगवान नहीं करेंगे। भगवान कहेंगे तेरा प्रारब्ध भोग। बोले भगवान दुख नहीं खत्म करते क्या? बोले नहीं। तो फिर भक्ति का क्या लाभ है? भजन क्यों करे इंसान जब भगवान दुख ही दूर नहीं करते? बोले भगवान दुख दूर नहीं करते, पर भगवान सबसे बड़ी कृपा कर देते। क्या कर देते? बोले भगवान उस दुख में भी मुस्कुराने की ताकत दे देते। भगवान उस दुख में भी खुश होने की कला दे देते। दुखों का नाश कथा से, सत्संग से, भजन से नहीं होता, लेकिन दुखों में भी हंसते हुए गुजर जाना, प्रसन्न चित्त रहना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना, ये भगवान की कथा देती है। मन में ये भरोसा जाग जाना। देखो, भक्ति मतलब जानते हो क्या होता है? भक्ति मतलब क्या है? वैसे तो बहुत सारे इसके व्याख्यान हो सकते हैं, शास्त्रों ने बहुत बताए, पर सरल भाषा में एक ही शब्द में बताना हो जी तो बोले भक्ति का मतलब होता भरोसा। भगवान पे भरोसा, उनकी बातों पे भरोसा, उन पे इतना भरोसा कि जब मैं चालूं एक पग, जब मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि मैं एक पग चलूंगा, वो 10 कदम चल के आएगा। और हम कई बार कहते हैं कि भैया देखो, जीवन में संसार वालों पर तो आप इतना भरोसा कर लेते हो, बस के ड्राइवर के ऊपर तो पूरा भरोसा है कि ये तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा। हवाई जहाज के पायलट पे तो इतना भरोसा है, हवा में उड़ रहे हैं, सो रहे हैं।
ये भरोसा ही तो है, बताओ। बीच हवा में इंसान उड़ रहा है, ना जमीन पे ना आकाश में, बीच में उड़ रहा है, और फिर भी चैन की नींद सो रहा है। किस पे भरोसा है? पायलट पे भरोसा है। ये पहुंचा देगा हमें, गिरने नहीं देगा। ट्रेन वाले जो चालक है उस पे भरोसा है, रात को पूरे रास्ता में झूलते झूलते सो जाते हैं, भग रही है फर्राटेदार, भरोसा है। और गजब की बात देखिए, उस ट्रेन के ड्राइवर को जानते भी नहीं, नाम भी नहीं पता, हवाई जहाज के पायलट को जानते भी नहीं, परिचय नहीं। जीवन में जिनका परिचय नहीं है, जिन चालकों का, ड्राइवरों का, उन पे इतना भरोसा है, पर जीवन चलाने वाले जो भगवान हैं, जिनका नाम भी पता, गाम भी पता, स्वभाव भी पता, उन पे भरोसा नहीं। उन पे भरोसा रखिए, उन पे विश्वास रखिए कि वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है, उनका सहारा हमारे साथ है। हमारा एक बड़ा प्रिय भजन है, मतलब वो हमने गाया है, उसकी ये लाइन बहुत प्यारी है कि जिसमें एक शरणागत भगवान से क्या मांगता है? वो कोई धन दौलत नहीं मांगता है, वो कोई रुपया पैसा मकान दुकान नहीं मांगता। क्या मांगता? भगवान का साथ मांगता है। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले। और ये भरोसा कब आया, ये शरणागति भाव कब आया? जब सारी दुनिया देख ली कि सब धोखेबाज है। देख ली मैंने दुनियादारी, ये दुख की बस है बीमारी। आस तुम्ही से है अब माधो, छोड़ शरण में आई तिहारी। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। मुझे तेरा ही सहारा। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। कन्हैया साथ देना मेरा, मैं तेरे हवाले। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे हवाले हूँ। जरा सा ध्यान रखना मेरा, मैं तेरे। भक्ति का एक ही अर्थ होता है, उनका सहारा संग रखना। जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख तकलीफें आ जाए, पर इतना याद रखना कि वो है ना मेरे साथ। लगा देंगे पार, कर लेंगे पार, पर उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब दुख संकट की घड़ी आती है तो दो चीजें हैं, या तो आदमी बिखर जाता है या आदमी निखर जाता है। बिखर जाएगा, बिखर के क्या होगा?
भगवान से भरोसा उठ गया। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमने तो इतना भरोसा किया था इन पे, ने तो हमारा ये गड़बड़ कर दिया, छोड़ो इनको, ले जाके गोपाल जी जमुना जी में गंगा जी में बहाया है, विसर्जन कराए। टूट गया, भगवान से अलग हो गया। पर एक यह कि दुख संकट की घड़ी आई तो भरोसा और मजबूत हो गया कि तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा, तुम बाह नहीं पकड़ोगे तो कौन पकड़ेगा। और ऐसी मजबूती जिनके हृदय में आती है ना, वही भक्त बनते हैं, उन्हीं की भक्ति सार्थक होती है, श्रेष्ठ होती है। तो भगवान का सत्संग, भगवान की कथा दुख नहीं खत्म करती, पर ताकत देती है, शक्ति देती है। कल महाभारत की कथा सुनी आपने, बताओ पांडवों के जीवन में कम दुख थे क्या? कितने दुख थे, लेकिन कृष्ण संग खड़े थे तो उन्हें पता था कोई बात नहीं, यही युद्ध जिताएंगे, जैसा तुमको करना करो। भगवान पे छोड़ दिया, और भगवान पे जब छोड़ा तो देखो भगवान ने क्या राजनीति बनाई। कृष्ण से बड़ा संसार में आज तक कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है। इतने बड़े राजनीति से चले पूरे महाभारत के युद्ध में, गलत नहीं किया कुछ भी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चातुर्य से पूरे युद्ध को एक तरफा 5 पांडवों के पक्ष में ले आए। ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जब भी दो गुटों का युद्ध हुआ तो बराबरी में हुआ, यहां कोई बराबरी नहीं थी। कौरवों के पास नारायणी सेना थी और पांडव बेचारे अकेले। पर कृष्ण ने कहा मैं हूं तुम्हारे खेमे में और मैं अकेला ही सब पे भारी हूं।